माना कि हम बुरे हैं इसलिए दुखी रहते हैं, पर आप तो अच्छे हैं फिर कहाँ खुश रहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष आधुनिक भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो या किसी भी स्टेट का PCS हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, बिहार का टीचर एग्जामिनेशन हो, MP का टीचर एग्जामिनेशन हो, यानी ऑल ओवर इंडिया में सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला। देखिए, 1857 की क्रांति, इस क्रांति को सैन्य क्रांति या सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये पहला क्रांति या पहला विद्रोह था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या था? पहला विद्रोह था। अगर इस क्रांति के संकेत की बात करें तो इस क्रांति का संकेत था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। और जिस समय में ये क्रांति हुआ था उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। कौन थे? पामस्टर्न। और उसी समय में भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बारीकी से हम लोग हर बात को समझेंगे। और ब्रिटिश महारानी थी क्वीन विक्टोरिया। अगर मुगल सम्राट की बात करें तो उस समय में भारत में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर शासन करता था। और अगर हम लोग मुगल सैनिक के प्रमुख की बात करें तो उस समय में मुगल सैनिक के प्रमुख थे वक्त खां। कौन थे? वक्त खां। और ब्रिटिश सेना के प्रमुख थे जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन विद्रोह से पहले थे सेना के प्रमुख, लेकिन जब विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय में ब्रिटिश सेना के प्रमुख बदल गए और कॉलिंग कैंपबेल को विद्रोह के समय में सेना का प्रमुख घोषित किया गया। आगे की ओर चलते हैं तो अगर हम बात करें, अक्सर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 से हुआ था। कब हुआ था? 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, लेकिन इस क्रांति को शुरू करने की योजना थी 31 मई से। कब से? 31 मई से। इस क्रांति को विफल होने का एक कारण यह भी है कि जब से योजना बनाया गया उससे पहले ही ये क्रांति शुरू हो गया, जिसके कारण कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये क्रांति विफल रहा। खैर, बहुत हद तक इस क्रांति से ब्रिटिश शासन पर प्रभाव पड़ा, लेकिन ये क्रांति समय से पहले शुरू हुआ था। यानी 10 मई को शुरू हो गया था, लेकिन शुरू होना कब था? 31 मई को। अगर हम इस क्रांति के इस विद्रोह के अगर रणनीति की बात करें तो इस विद्रोह के 2 रणनीतिकार थे, जिनका नाम था राणोजी बाबू और दूसरा था अजीमुल्लाह खां। कौन थे? राणोजी बापू और अजीमुल्लाह खां। ये 2 व्यक्ति इस विद्रोह के रणनीतिकार थे। अब अगर हम लोग तत्कालीन घटना की बात करें कि आखिर क्या हुआ और ये विद्रोह शुरू हुआ, क्या हुआ और ये क्रांति शुरू हो गया, तो 1857 तक भारत में जो सेना बंदूक का प्रयोग करता था उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। और वो ब्राउन बेस वुडन गन था। वुडन गन मतलब लकड़ी का बंदूक। किसका था ये? लकड़ी का बंदूक। ये लकड़ी का बंदूक था। लेकिन उस समय में क्या किया गया, इस ब्राउन बेस के स्थान पर सैनिकों को एक नया राइफल दिया गया, जिनका नाम था इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। और ये इनफील्ड राइफल आयरन का यानी लोहा का बना हुआ था। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता था? जिसमें चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग होता था।
यानी पहले जो बंदूक सैनिक के पास था उसका नाम था ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस लकड़ी का था। लेकिन 1857 में बदल करके सैनिक को एक नया बंदूक दिया गया जिसका नाम है इनफील्ड राइफल, और ये आयरन अर्थात लोहा का था। और इसमें जो कारतूस का प्रयोग होता था वो चर्बी वाला कारतूस था। ऐसा माना जाता है कि वो जो चर्बी था वो गाय और सूअर का था। किसका था? गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर उसमें कोई भी सैनिक अगर सनातन धर्म को मानने वाला है तो वो गाय को अपनी माता मानता है, और क्या वो सैनिक गाय की चर्बी को अपने दांत से खोल सकता है? और अगर कोई सैनिक मुस्लिम है तो उसे सूअर से नफरत है, वो सूअर को चर्बी को अपने दांत से नहीं लगा सकते थे। सबसे बड़ी बात है कि ये कारतूस के सील को तोड़ने के लिए दांत का प्रयोग करना पड़ता था। अब अगर बात करते हैं तो इसका यानी इस चर्बी वाले कारतूस का सबसे पहले विरोध कहाँ हुआ? सबसे पहले विरोध कब हुआ? सबसे पहले विरोध हुआ 29 मार्च 1857 को। कब हुआ? 29 मार्च 1857 को। और वो विद्रोह करता था मंगल पांडे। सबसे पहले मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इस चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया। और मंगल पांडे कौन थे? तो ये 34वें नेटिव इन्फेंट के बैरकपुर कैंट पश्चिम बंगाल के सैनिक थे। यानी जो पैदल सेना के जो दल होते हैं वो उनके पैदल सेना के 34वें पैदल सेना के ये दल थे, और ये कहाँ थे? बैरकपुर कैंट में, पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले मंगल पांडे ने ही इसका विरोध किया। कब किया? 29 मार्च को। कब किया? 29 मार्च को। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या हुआ? मंगल पांडे ने किया क्या विरोध में? वहां पर जो अपने ऑफिसर थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको गोली मार दिया। जिसके कारण क्या हुआ? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये सब घटना कहाँ के हैं? बैरकपुर के। मंगल पांडे विरोध किया, और विरोध में क्या किया? अपने ही अफसर को उन्होंने क्या किया? गोली मार दिया। जिसके कारण क्या हुआ? 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये सब कहानी बैरकपुर पश्चिम बंगाल की। अब ये विद्रोह धीरे धीरे वहां शुरू हुआ और पहुंचा कहाँ? मेरठ में। कहाँ पहुंचा? मेरठ में। और मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को 99 सैनिक जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री के थे ने कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया। ये विरोध शुरू हुआ था बैरकपुर पश्चिम बंगाल से, लेकिन अब ये पहुंच गया कहाँ? मेरठ में। और मेरठ में जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, 99 सैनिक ने इनकार कर दिया कि हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हुआ क्या? अब वहां जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया? 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। अब असली बात है कि अगर ये विरोध किए होंगे तो कुछ तोड़फोड़ भी किए होंगे, मारपीट भी किए होंगे, और इसी की सजा में क्या किए? इनमें से 99 में से 85 सैनिक को वहां के अफसर ने पकड़ लिया और उन्हें बिना कुछ किए उम्र कैद की सजा सुना दी गिरफ्तार करके। अब क्या हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ कैंट से कदम सिंह के नेतृत्व में रात 10 बजे से विद्रोह की शुरुआत किया गया। अब मेरठ से ही कौन? कदम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। वो विद्रोह जो 31 मई को शुरू होना था, वो विद्रोह 100 समय से पहले, समय से पूर्व, यानी जो 31 मई को शुरू होना था वही विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हो गया। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कदम सिंह ने। अब हुआ क्या? अगले दिन यानी 11 मई 1857 को विद्रोही दिल्ली के लाल किला पहुंच गया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया।
बंदूक लहराते हुए विद्रोही चल दिए, अपने साथियों को आज़ाद किए और दिल्ली की तरफ कूच कर गए और वहां जाकर के लाल किला पर पहुंचे और क्या किए, इस विद्रोह का नेता किसको घोषित कर दिए, बहादुर शाह जफर को। किसको, बहादुर शाह जफर को। अब आगे क्या होता है सो देखिए। लेकिन साथियों हुआ क्या, हुआ कुछ यूं, अगले ही दिन यानी 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से लेफ्टिनेंट निकोलस और ह्यूडसन ने गिरफ्तार कर लिया। वहाँ के जो विद्रोह को रोकने वाले थे, जो ब्रिटिश शासक थे, लेफ्टिनेंट निकोलस और ह्यूडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके क्या किया, उसे बर्मा भेज दिया। कहाँ भेज दिया, बर्मा भेज दिया। सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को बर्मा के रंगूर में भेज दिया गया, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। यानी 12 मई 1857 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, सितंबर में उन्हें बर्मा रंगूर में भेजा गया और 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। और यही बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल शासक थे। ये थे भारत के अंतिम मुगल शासक, भारत के अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक। अब आगे की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर किसने विद्रोह किया, कहाँ पर इस विद्रोह के नेता कौन थे और विद्रोह के नियंत्रणकर्ता कौन थे। अगर हम बात करते हैं मेरठ की, तो ये जो विद्रोह है ये मेरठ से शुरू हुआ था। कब से, 10 मई 1857। कब से शुरू हुआ था, 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ था। और वहाँ के नेता थे, मेरठ में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था कदम सिंह, और इस विद्रोह का नेतृत्व करता थे कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। ये विद्रोह धीरे धीरे दिल्ली बढ़ा, आपको पता है। अगले ही दिन यानी 11 मई को ये विद्रोही यानी ये विद्रोह आग की तरह लहरते हुए दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में इसका नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर, और फिर से इस पर नियंत्रण किया लेफ्टिनेंट निकोलस एंड ह्यूडसन। और यही लेफ्टिनेंट निकोलस एंड ह्यूडसन ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और सितंबर 1857 को कहाँ भेज दिया था, बर्मा रंगूर। अगर मथुरा में बात करें, मथुरा में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो मथुरा में इस विद्रोह का नेतृत्व करता थी देवी सिंह, और वहाँ पर विद्रोह का नियंत्रण किसने किया, कॉलिन कैंपबेल। अगर लखनऊ की बात करते हैं हम लोग, तो लखनऊ में इस विद्रोह का नेता था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, और विद्रोह का नेतृत्व करता था कॉलिन कैंपबेल। अगर कानपुर की हम बात करते हैं तो कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किए नाना साहब और तात्या टोपे। कौन, नाना साहब और तात्या टोपे। और इसका नियंत्रण किसने किया, कॉलिन कैंपबेल। बात करते हैं आंवला में, तो आंवला में इसका नेता था राव तुलराम, और फिर से विरोध का नियंत्रण करता था लेफ्टिनेंट निकोलस एंड ह्यूडसन। अगर झांसी की बात करें तो झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई, और विद्रोह का नियंत्रण किसने किया था, ह्यूरोज ने। अगर बिहार की बात आती है और है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में इस विद्रोह का नेता था लियाकत अली, और विद्रोह का नियंत्रण किसने किया था, तो विद्रोह का नियंत्रण किया था कॉर्लेन नीन ने। फैज़ाबाद की अगर बात करें तो फैज़ाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मौलाना अहमदुल्ला ने, और इसका नियंत्रण किसने किया था, जनरल रेनॉल्ड ने। गोरखपुर की यदि हम बात करते हैं तो गोरखपुर में इसका नेतृत्व क्या था, गाजोधर सिंह,
और नियंत्रण क्या था, जनरल रेनोड। जगदीशपुर बिहार आरा, जगदीशपुर कहाँ है, आरा जिला के बिहार में, आरा जिला बिहार में। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने, और विद्रोह पर नियंत्रण किसने किया था, विलियम टेलर एंड एयर ने। अगर वैसली की बात करें तो वैसली में इसका नेतृत्व क्या था, खान बहादुर ने, और इस विद्रोह पर नेतृत्व करता थे विंसेंट अय्यर। तो दोस्तों ये था 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।